पाकिस्तान से निगरां वज़ीर आज़म आएगा। अनवारुल हक काकड़ 8वें निगरां वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक हो गया। शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने भी निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुरी की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(a) के तहत दी। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक BAP से है। वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ 2018 में बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए थे। इसी पर बात करेंगे। मुनीज़े जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन। मुनीज़े, किस तरीके से देखती हैं इस इंतखाब को? देखिए, जो ये इंतखाब है, इस हवाले से अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, चूँकि वो बाप से भी मुंसलिक रहे हैं, तो उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, तो जाहिर है जो अपॉइंटमेंट है वो उन्हीं की तरफ से जो है आई है। और अब हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो इलेक्शंस हैं, अगर वो नवंबर में नहीं तो फरवरी के अंदर हो जाने चाहिए, ताकि जो जमहूरियत का जो एक तसलसल है 2008 के बाद जो शुरू हुआ था, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की मियां नवाज शरीफ के साथ, उसके बाद हमने देखा है कि एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत आई है, कम अज कम एक तसलसल तो रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि ये तसलसल ना टूटे और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, अनवारुल हक काकड़ साहब मामलात को अच्छी तरीके से समझते हैं। और एक बात जो कम लोगों को इनके बारे में पता है वो ये है कि जो एक पार्लियामानी कमेटी बनाई गई थी इनफोर्स्ड ये फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर जो अक़लियतों की थी, उस हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो काम किया था और वो काफ़ी सेंसिटाइज्ड हैं जहाँ तक माइनॉरिटी इश्यूज के बारे में होता है। मगर जाहिर है कि उनका एक रोल बाप के अंदर भी रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जो तसल्सल है वो चले। और जो उनकी एक बुनियादी एक रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को जो है कमान संभाल के देना है और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, उसके ऊपर ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो डटी है। अच्छा मुनीज़े, जिस तरीके से आप भी कह रही हैं कि ज़ाहिर है चैलेंजेस भी हैं, और मुनीज़े आगे अगर हम केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करें तो अब ज़ाहिर है कमान संभाल ली गई है और अब 2 दिन बाद जो है वो हल्फ भी ले लिया जाएगा, प्रोसेस भी हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो क्या आप समझते हैं कि ये फ्रूटफुल डिसीजन है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है मज़ीद बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जिसको फेस कर रहा है? मैं आपकी सवाल समझी नहीं, मगर देखिए पाकिस्तान जो है इट्स वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपने पड़ोस में देखें तो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट नहीं है और अक्सर जमहूरियतों के अंदर केयर टेकर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इलेक्शंस होते हैं और फिर एक और मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो आ जाते हैं और जब आप सियासतदानों से बात करें तो वो ये खदशा जाहिर करते हैं कि केयर टेकर हुकूमतों के जरिए जो है अक्सर ये होता है कि गैर सियासी लोग जो हैं वो अपना रुख बढ़ा लेते हैं। मगर जो ये मुंतखब नुमाइंदे रहे हैं पिछली हुकूमत के, पिछली असेंबली जो रही है, उन्होंने खास तरमीम की जो लॉ मेकिंग के अंदर, उन्होंने खास तरमीम की कि जो एग्जिस्टिंग इस वक्त मंसूबे हैं उस हवाले से अहम फैसले, अहम माशी हालात को देखते हुए जो फैसले हैं वो ये केयर टेकर गवर्नमेंट कर सकती है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और ये अनप्रेसिडेंटेड पावर्स जो है केयर टेकर गवर्नमेंट को दे देते हैं, जो हमने पहले नहीं देखा। पहले जो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो यही था कि वो आएंगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे और फिर ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। इसीलिए केयर टेकर का कॉन्सेप्ट जो था वो वजूद के अंदर आया। मगर जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है तो एक सियासी जमात को बिल्कुल जितना 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक तरीके से वार किया गया था, तो अब PTI के ऊपर हो रहा है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। बहरहाल ये उम्मीद की जा रही है कि कम अज कम अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इलेक्शन जो है अपने वक्त और आइन के मुताबिक। अच्छा मुनीज़े, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। जिस तरीके से आप बता रही हैं कि कानून साजी की गई है, केयर टेकर गवर्नमेंट इससे ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकती थी, ख़ास तौर पर माशी सिचुएशन में अगर देखी जाए, लेकिन आपने कहा कि तरक्याती मंसूबों पर फैसले कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा नहीं होगा? इसके समरात अच्छे नहीं निकलेंगे क्या? देखिए, अगर तो आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान को मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है तो फिर
जो गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं नहीं, उस टाइमिंग के लिए, उस टाइम के लिए जो निगरां हुकूमत का टाइमिंग है, उस टाइमिंग के लिए नहीं, तो 3 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा जिसके तहत जो है पाकिस्तान की मुनीज़ा ने आपने अपनी बात शुरू की थी कि शायद फरवरी तक जाएगा, तो मेरे ख्याल से अगर 3 महीने या 4-5 महीने ये तीन ये जो एक पाकिस्तान का आइन जो है वो 90 दिन के लिए बिल्कुल सही है, कहता है कि जी आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करें। फिर डिलिमिटेशन की भी बात हो रही है मैम, या तो आप आइन के अंदर ये शिक ना रखते, और क्या डिलिमिटेशन तो आपको पहले नहीं पता था कि डिलिमिटेशन होनी है। 2017 का जो सेंसस है उसके ऊपर भी इस वक्त लोग गए हुए कोर्ट के अंदर, मगर 2023 का जो सेंसस है उसके अंदर अभी बलूचिस्तान की जो पार्टीज हैं जिसके अंदर कामरान मुर्तजा साहब JUI से सबसे सामने हैं, फेरिस्त हैं, उन्होंने अपोजिशन की है कि जो बलूचिस्तान के ऊपर जो सेंसस हुआ है वो सही नहीं हुआ है, जो नोटिफाई किया गया वो अलग था, जो उनको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नंबर दिखाए दिए वो कुछ अलहदा थे। इसके ऊपर हमने और भी सियासी जमातों से बात की है, वो भी अदालत जांच करते, तो ये किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। जहाँ तक आप मईशत की बात करते हैं तो माशी तरक्की सिर्फ उन मुल्कों में आई है जहाँ पे सियासी इस्तेकाम हो। जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा वहाँ पे किस किस्म की माशी तरक्की आ सकती है। और अब ये दुनिया का एक तरीका है कि मुंतखब नुमाइंदे ही बेहतर फैसले कर सकते हैं किसी भी मुल्क के फ्यूचर के लिए। अगर आप ये गैर मुंतखब नुमाइंदों को दे देंगे जिस तरह से आपने माजी में दिया है, तो फिर आपको वही रिजल्ट मिलेगा जिसके अंदर आज आप बैठे हुए। सही सही, ठीक। मुनीज़ा जिस तरीके से बात कर रही थी कि जो स्टैंड लिया जा रहा है अब के एक तरफ कहा जा रहा है कि सेंसस कंप्लीट किए जाए, नई हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन हो, जबकि दूसरी जानिब ये भी आइन में मौजूद है कि 90 दिन के बाद इलेक्शंस होने चाहिए। मुजीब अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब अहमद, बताइएगा बलूचिस्तान के हवाले से खास तौर पर ये नाम सुनने के बाद किस तरह का रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? खुशगवार हैरत है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो गया। बलूचिस्तान से लोगों का ख्याल था कि शायद सादिक संजरानी ज्यादा मकबूल हैं, लेकिन अनवारुल हक काकड़ के आने से कम एक खुशगवार हैरत जरूर हुई है, क्योंकि उनको बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है बलूचिस्तान में, और वो गैर मुतनाज़ा रहे। उनके हवाले से कोई भी सियासी जमात किसी हवाले से कोई खदशात तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखती, इसलिए उनका निगरान वज़ीर आज़म बनना इलेक्शन के फेयर होने की एक दलील के तौर पे लिया जा रहा है। यहाँ पे लोगों ने इसका खैर मकदम किया, अवामी सतह पे भी, सियासी सतह पे भी। इवन बाप पार्टी, BNP, JUI, तमाम सियासी जमातों की जानिब से इसका खैर मकदम ही किया जा रहा है। और जाहिर है इसके हवाले से पहले वज़ीर आज़म ने अपने इत्यादियों से बात की थी, जिनमें BNP, JUI वगैरह भी शामिल थे। जब उनकी अप्रूवल हुई, जब इस नाम पर इत्तेफाक किया गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से अब एक सरप्राइज़ के तौर पर नाम सामने आया था और बाप पार्टी से जाहिर है अनवारुल हक काकड़ का नाम अब निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर हो चुका है, लेकिन क्या कैबिनेट के अंदर भी इस तरह के कोई नाम आ सकते? मुझे जी, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बलूचिस्तान से एक सरप्राइज़ के तौर पर नाम सामने आया अनवारुल हक काकड़ साहब का, क्या दीगर कैबिनेट के अंदर भी ऐसे कोई नाम सामने आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, बलूचिस्तान से 3-4 ऐसे नाम हैं जो निगरान कैबिनेट में हो सकते हैं। उनमें वो लोग खसूसी तौर पे हैं जो शायद अगले इलेक्शन लड़ने की इरादा नहीं रखते, और उन्हें अंदाजा भी है कि आगे उनके लिए ज्यादा मसाइल होंगे इलेक्शन में, तो शायद वो निगरान सेटअप का हिस्सा बनने को प्रेफर करेंगे। इवन अनवारुल हक काकड़ का नाम पहले फ्लोट किया जा रहा था बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला के तौर पे, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्रेस जमातें थी उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि ज़्यादातर कोशिश ये हो रही थी कि किसी बलोच को निगरान वजीर आला बलूचिस्तान बनाया जाएगा, इस वजह से उनको आगे कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन बलूचिस्तान से काफ़ी ज़्यादा ऐसे सियासतदान हैं जो न सिर्फ इंटरेस्टेड हैं निगरान सेटअप में आने के लिए, बल्कि वो तैयार, उनकी बातचीत भी चल रही है। इवन तारिक चौधरी साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा है वफाकी वजारतों के लिए।
ठीक, मुजीब अहमद हमारे साथ रहेगा, मुनीज़े भी हमारे साथ मौजूद है, मुनीज़े से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को बताएं, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक कर लिया है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने दस्तखत कर दिए। तीसरी मुलाकात में एक नाम फाइनल हुआ है और राजा रियाज का बताना है कि उनकी जानिब से ये नाम दिया गया था। सदर मुमलिकत ने भी निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 224A के तहत दी है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक कर लिया है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने भी निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। तीसरी मुलाकात हुई जिसके बाद एक नाम पर इत्तफाक कर लिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से। राजा रियाज ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुतफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे, वो वज़ीर आज़म। इसी के साथ ही वक्त